Hello 11th class, how are you all? Our chapter Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. Yesterday video we have taken the last sentence. I will ask some of the student if they know one if you like. यानी कि मैं पता करूँगा अगर कोई ऐसा डॉक्टर मुझे मिल जाता है तो मैं उनके बारे में पता लगाऊंगा, ऐसा कहता है। कौन? यूरी कहता है। इतना सुनते ही क्या हुआ, आगे से देखेंगे हम आज इसको। विल यू? ओ थैंक यू यूरी। एल्बर्ट आइज वेर शाइनिंग। एल्बर्ट की आंखें बिल्कुल चमक रही थी। क्या तुम पता लगाओगे? धन्यवाद यूरी कहता है। वेट अ मोमेंट, आई हैव नॉट फाउंड वन येट। एक क्षण प्रतीक्षा करो, अभी तक मुझे कोई ऐसा मिला नहीं है। ओ बट यू विल। ओ पर तुम पता करोगे। एंड इफ़ आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। यदि मुझे कोई डॉक्टर मिल भी जाए तो मैं यह नहीं जानता कि वह तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार भी होगा या नहीं होगा। ही विल कहता है एल्बर्ट। वह करेगा, मदद करेगा मेरी, इस कहने का मतलब है। डिक्लेयर्ड एल्बर्ट ने कहा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। ही लाव्ड नियर मैरिली। यानी कि मुझे वास्तविक मानसिक रोग होने वाला है, इससे डॉक्टर के लिए और भी आसान हो जाएगा। वह प्रसन्नतापूर्वक हंसता है। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस। यूरी ने टिप्पणी की, उसको कहा, मैंने तुमको कभी भी मानसिक रूप से बीमार नहीं देखा। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, अल्बर्ट एश्योर्ड हिम। अल्बर्ट ने उसको विश्वास दिलाया, स्कूल में 1 या 2 दिन में वह बात जल्दी ही ठीक हो जाएगी। Certainly he had lost his high spirit when Yuri saw him next. जब यूरी ने उसको दूसरी बार मिला तो निश्चय ही अल्बर्ट उत्साहहीन हो गया। I cannot stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. यानी कि अब मैं इसे और अधिक समय तक सहन नहीं कर सकता, मुझे वास्तव में मानसिक रोग हो जाएगा जो किसी भी डॉक्टर को संतुष्ट करेगा। कीप इट अप देन, सेड यूरी। यूरी ने कहा, तब तो ठीक है, यह बात तुम अपने तक ही रखो। आई हैव फाउंड डॉक्टर फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव ढूंढ लिया? अल्बर्ट फेस लिटल, अल्बर्ट का चेहरा बिल्कुल चमक उठा। ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम? मैं उसे कब देख सकता हूँ? तो अल्बर्ट ने कहा, यूरी ने कहा है, वैन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग। मैंने कल शाम को तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट फिक्स किया है। यूरी सेड, यूरी ने कहा, हियर इज़ द एड्रेस, ये रहा उसका पता। ही हैंडेड अल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। उसने अल्बर्ट के हाथ में एक पेपर का टुकड़ा पकड़ाया। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल ही इज़ अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स। वह नर्वस ट्रबल से संबंधित बीमारियों का पता लगाने वाला बिल्कुल स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। आस्क्ड अल्बर्ट, उसने अल्बर्ट से पूछा। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। वह अभी पिछले सप्ताह ही क्या हुआ है, डॉक्टर के रूप में क्वालिफाइड हुआ है। यू मे इवन बी इज फर्स्ट पेशेंट, हो सकता है तुम उसके पहले पेशेंट हो सकते हो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन। तो अल्बर्ट पूछता है, क्या तुम उसको विद्यार्थी के रूप में जानते थे? आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स। तो यूरी बताता है कि मैं उसको कई सालों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। यूरी थोड़ी देर कुछ समय के लिए हिचकिचाया। ही इज़ नॉट अ फूल, वो मूर्ख नहीं है। ही वांटेड अल्बर्ट, ही वार्नड अल्बर्ट। उसने अल्बर्ट को चेतावनी दी। व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा मतलब क्या है? तो यूरी समझाता है उसको। अल्बर्ट कहता है, डू नॉट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज। यानी कि उसकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास मत करना। दैट्स ऑल, यही है। बी फ्रैंक विद हिम, उसके साथ बिल्कुल फ्रेंकली बात करना। बट डोंट प्रिटेंड, लेकिन ये बहाना मत लगाना कि यू हैव गॉट वट यू हैव नॉट। जो तुम्हें हुआ ही नहीं है वो होने का बहाना मत लगाना। नॉट दैट यू हैव डिसीव एनी वन, तुम किसी को भी नहीं ठग सकते हो। यूरी ने कहा, यू आर द वर्ल्ड्स रस्ट लायर। तुम क्या हो? दुनिया के सबसे झूठे व्यक्ति हो। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। अगले दिन अल्बर्ट ने पूरा दिन जो है ये सोचने में बिता दिया कि वो डॉक्टर को क्या बताएगा, क्या कहेगा। व्हेन द टाइम अराइव्ड, जब समय पहुंचा उससे मिलने का। फॉर हिज अपॉइंटमेंट, यानी कि उसके अपॉइंटमेंट का टाइम आया। ही हैड वरीड ओवर इट सो मच, वो बहुत चिंतित था। दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस, कि उसका वास्तविक में ऐसा लग रहा था कि आज मस्तिष्क का घात होने वाला है। आई डो नॉट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल, डॉक्टर वेल। अब मुलाकात हो गई है,
तो जाते ही एल्बर्ट ने कहा, मुझे ये पता नहीं है कि मैं अपनी बीमारी को कैसे बताऊं डॉक्टर अर्नेस्ट वेल ही बिगन। उसने शुरू किया तो अर्नेस्ट वेल ने सीधे कह दिया, डोंट ट्राई, कोशिश मत करो, सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल। बड़े मुस्कुराहट से, मित्रता वाली मुस्कुराहट से कहा डॉक्टर ने कि कोशिश मत करो। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ स्टोरी अबाउट केस, यानी कि यूरी ने पूरे केस के बारे में तुम्हारे मुझे बता रखा है। ओह व्हाट डिड ही से, तो एल्बर्ट कहता है क्या बताया उन्होंने। ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, सिर्फ यही कह रखा है कि तुम ये चाहते हो कि मैं तुमको कहूँ कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन है। एंड से दैट यू हैज़ मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, और तुम स्कूल नहीं जाओगे। ओ डियर, एल्बर्ट फेस फेल, एल्बर्ट का चेहरा झुक गया, गिर गया चेहरा, कहने का मतलब है उसको लगा कि यूरी ने सब पहले बता रखा है। ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट, उस यानी कि उस एल्बर्ट ने कहा, ही मैंने यहाँ पर कौन है, वो यूरी है, यूरी को तुमको मेरे बारे में ऐसा बताना नहीं चाहिए। वाई नॉट, क्यों नहीं बताना चाहिए। इज़ नॉट दैट ट्रू, देन ये सत्य नहीं है क्या। यस यस दैट इज़ ट्रबल, यही परेशानी है। ना यू विल से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी, अब तुम कह दोगे कि मेरे साथ कोई भी बुरा नहीं हुआ है, यानी कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। एंड यू विल टेल मी गो टू बैक टू स्कूल, और तुम मुझे स्कूल जाने के लिए कहोगे। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, इस बारे में बिल्कुल आश्वस्त मत हो, कहता है अर्नेस्ट वेल, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, मुझे पता है कि तुम उस विद्यालय में जाने से बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंच गए हो कि तुम्हारा मस्तिष्क का घात हो सकता है। बट आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सर एल्बर्ट ने कहा, वाइड आइड, हाउ कैन यू नो दैट, तुम्हें कैसे जानते हो। बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैड नॉट बीन प्रिटी क्लोज टू नर्वस ब्रेकडाउन, अगर तुम्हें ये पता नहीं होता कि मेरा मस्तिष्काघात होने वाला है। दैट इज़ वाई, क्यों। नाउ सर डॉक्टर ब्रिस्कली, इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि तुम्हारा वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल फॉर वाइल, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे उसके बाद, अगर मैं लिख भी देता हूँ कि तुमको स्कूल अब नहीं जाना चाहिए। तो अल्बर्ट उत्तर देते हैं डॉक्टर अर्नेस्ट वेल को, आई विल गो टू इटली, मैं इटली चला जाऊँगा। सर अल्बर्ट ने कहा, टू मिलान, मिलान में वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं। एंड व्हाट यू डू दियर, फिर डॉक्टर ने पूछा तुम क्या करोगे वहाँ जाके। आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, वो कहता है कि मैं वहाँ इटालियन कॉलेज में चले जाऊँगा, किसी इंस्टीट्यूट में चले जाऊँगा। डॉक्टर पूछते हैं उसको, हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, तुम बिना डिप्लोमा कैसे जाओगे। आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, मैंने अपने गणित के टीचर से कह दिया है कि मुझे मेरे काम का कोई सर्टिफिकेट दे दो। परहैप्स दैट विल बी इनफ, ये मेरे लिए पर्याप्त रहेगा वहाँ एडमिशन लेने के लिए। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, मैंने वो सब गणित सीख ली है जो विद्यालय में पढ़ाते हैं। अब बिट मोर, उससे भी कई ज़्यादा सीख ली है। ही एडिड, उसने कहा। व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुली, डॉक्टर वेल बड़े संदेह से उसकी ओर देख रहे हैं। वेल अच्छा, इट इज़ अप इट इज़ अप टू, यह तुम्हारे लिए ठीक है, ही सेड, उसने कहा। आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ इट एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हेयर, अब मुझे भी लग रहा है कि तुम यहाँ रहकर बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक टू मी स्टे, यू शुड स्टे आउट फ्रॉम स्कूल, तो डॉक्टर ने पूछा उसको, अब मैं ये बताओ मैं तुमको कितने महीने के लिए स्कूल से बाहर जाने के लिए लिखूँ। वुड 6 मंथ बी ऑल राइट यू, तो अल्बर्ट कहते हैं कि ये आपकी बहुत दया रहेगी कि आप क्या करो, कम से कम कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए मेरे बारे में लिख दो। इट इज़ नथिंग, या कुछ नहीं है। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मैं भी अभी अभी विद्यार्थी जीवन से बाहर निकला हूँ। सो आई नो, मैं जानता हूँ। हाउ यू फील, तुमको कैसा लग रहा होगा। हियर आर यू, डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक, डॉक्टर ऑफ लक क्या कहा उसने, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल ने 6 महीने के रेस्ट के लिए उसको एक कागज़ दे दिया और गुड लक कहा। तो पूछता है हाउ मच, कितने हो गए इसके पैसे, पूछता है वो। नथिंग इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा बचा है, इनवाइट यूरी टू अ मील, यूरी को, दोस्त को क्या करना, भोजन के लिए आमंत्रित कर देना। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा अच्छा दोस्त है वो। एंड योर्स टू आई थिंक, और मुझे लगता है कि वो तुम्हारा भी क्या है, बहुत अच्छा दोस्त है। यहाँ तक का ट्रांसलेशन आपने देखना है, वर्ड मीनिंग भी आपने साथ साथ में करने हैं, ठीक है ना। इतने टफ नहीं है वर्ड मीनिंग इसमें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।